कश्मीर भी हमारा है। अच्छा। सिर्फ कश्मीर ही हमारा नहीं, पूरा हिंदुस्तान हमारा है। अच्छा। ये तो जो 47 की पार्टीशन हुई है, ये गलत हुई है। अच्छा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरा हिंदुस्तान मुसलमानों से लिया था। पूरा ये मुसलमानों की पूरा हुकूमत थी। मुसलमान। ठीक हो गया। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जो था, ठीक है। वो जो 1857 की वार है, उसमें वो हमसे छीना गया है। ठीक तो है। चाहिए था कि ये वापस भी हमें दे के जाते। नहीं तो ये हमें ये थोड़ा सा दे दिया, ठीक है। और बाकी हिंदुस्तान वो हिंदुओं को, दीगर को दे दिया। ये सारा नहीं हिंदुस्तान तो हमारा है, हिंदू सिर्फ कश्मीर नहीं। हिंदू ज्यादा रहते हैं या मुसलमान ज्यादा रहते हैं? यार मेरे से बात करो, मैं इनसे बात, इनसे भी बात। अच्छा। कश्मीर की बात जरा अच्छा, फिर सुनो। उसके बाद आप जब आप अल्लाह के ऊपर छोड़ेंगे ना कि अल्लाह ही सब कुछ है, ठीक है। कश्मीर काम भी कोई नहीं, गाली कोई तो नहीं। छोड़े ना, फिर क्यों नहीं छोड़ रहे? ये पांडुओं ने छोड़ना ना। अच्छा। मेरे पास मुझे एक हफ्ते का वजीर आजम बनाओ, ठीक है, कश्मीर आ जाएगा। आ जाएगा। क्या कैसे, क्या ऐसा करेंगे? कैसा कैमरे क्या? देख के बताएं। मेरा मसला कश्मीर है। हाँ। ये 50 साल तक मुझे सुनते हो गए हैं। ये आजाद नहीं हो, ये हो नहीं सकता, क्योंकि हम इसके नाम पर खा रहे हैं। ये शेर- पूरी दुनिया हमारी मुसलमानों की है। पूरी दुनिया पूरी मुसलमान। दुनिया। तो फिर क्या आज वजह है? आप यूरोप की बात कर रहे हैं, यूरोप हमसे ही सीख के हमारा। गए हैं, हमसे सीख के गए हैं। देखने वाले जरा नीचे कमेंट में बताइएगा, ये जो बात कर रहे हैं कैसी बात कर रहे हैं, हिस्ट्री सच बता देखिए, रहे ये हैं? हकीकत है कि बरसगीर सारा हमारा था। अच्छा। बरसगीर सारा हमारा था। हम्म। हमने करीब करीब 1000 साल इस पे हुकूमत की है। नहीं, वो तुर्क थे या मंगोल थे? आप तुर्क हैं या देखें, मंगोल हैं या इधर मेरी हिंदुस्तान मैं में मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। नहीं वैसे मतलब वो तो जाहिर बात है, ये मुसलमान है। लिसानी बाप ने बात नहीं करनी। नहीं 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 नहीं, जो हुकूमत की वो पंजाब, तो मेरी बात सुने। अच्छा। ये तुर्की है, ये मंगोल है, ये पंजाबी है, ये पाकिस्तानी है, ये सराइकी है, ये सिंधी है, ठीक है। ये गुजराती है, ये मुंबई के, ये हमारी जुबानें हैं, ये लैंग्वेज है। अगर कश्मीर आ गया, एक मिसाल है, एक हाँ। मिनट के लिए सोच लिया, कश्मीर आ गया, पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, आपने बना दिया, फिर उन्हें नौकरियां कहाँ से देंगे? और यार वो भी अल्लाह देगा। ओ इधर बात सुनो, हाँ। तुम्हारा ईमान कैसा है? ओ सर, मैं आप मजहब को ना भी ऐसे तो नहीं, देखे, बात मेरे तो पे सुनो। फतवा ना लगवा अल्लाह देना। नहीं नहीं, हाँ। अल्लाह अच्छा। कहते हैं जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, जी, जी। उसका रिज़्क मैं साथ भेजता हूँ। तो अल्लाह ये भी तो कहते हैं आप मेहनत करो। अल्लाह क्या कहता है? घर बैठे रहो। कश्मीर का क्या मसला है? और ये क्या आए दिन हम सुनते हैं जी, LOC पे हालात कशीदा, कभी यहाँ से फायरिंग। मसला ये है, हाँ। तो किताबों में रहने दे, तो हमारा मसला है, इनको पता नहीं। माजी करीब में सिर्फ एक हमारा हक मिले ले, टीपू सुल्तान, अच्छा। एक ही सिर्फ। ठीक है। आज भी मिसाइल की टेक्नोलॉजी जो पूरी दुनिया में ना, उसका बानी वो है। टीपू सुल्तान ये ने आपको नहीं मिसाइल बताया जा रहा, आपको नहीं बताया जा रहा, यानी नई कि नस्ल को नहीं बताया जा रहा। जो मिसाइल टेक्नोलॉजी। सुल्तान को भी अपने गद्दारों ने मारा था, तो ठीक है। उन्होंने अंदर से वो जाकर कौन थे? वो नॉन मुस्लिम थे या मुसलमान थे? मुसलमान थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान तुम्हारा भाई है, अच्छा। अगर उसको तकलीफ है तो उसकी तकलीफ में आप जाएं। तो ये बलोचिस्तान के मुसलमान के भाई इधर नहीं मुझे है? ये बताओ, सिंध में कैसे आए? हाँ। मोहम्मद बिन कासिम क्यों आया? अच्छा, क्यों आए? उसे एक लड़की ने हाँ। रेशमी रुमाल के ऊपर लिख कर भेजा था। रेशमी रुमाल के ऊपर। हाँ, वो रेशमी रुमाल तारीख चली थी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, रेशमी रुमाल तो ठीक। जब वो आ गया उधर, उसने कहा कश्तियों को आग लगा दो, ठीक है। ये ना समझना वापस जाना है। हम्म। वो ईमान था। कि भाई आ गया, लेट्स सपोज पाकिस्तान के साथ आ गया, क्या मिलेगा? आ गया, मिल गया। हाँ, फिर क्या? वो कहेंगे हम तो पहले उधर ही ठीक था यार। अच्छा। मैंने एक दो दफा पढ़ा भी है, वो लोग कहते हैं जब मुजाहिदीन हमारे घरों में आते हैं ना, तो मुजाहिदीन आते हैं। तो फौज हमारा जीना हराम करती है, इससे पहले हमें कुछ नहीं होता। हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। बांग्लादेश इस वक्त जो है बुखलाहट का शिकार हो गया है और बड़ी से बड़ी जो है गलती कर रहा है। अब बांग्लादेश के प्रोफेसर, ढाका के अंदर एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये बयानिया रखा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिल के जो है एटम बम बनाएगा, और ये एटम बम अगर वो बनाएगा तो भारत उसको नहीं डरा सकेगा, बल्कि वो भारत को डरा सकेगा। और बांग्लादेश पाकिस्तान का जो है एक अलॉय भी है। ये जो खबरें हैं, इससे ये साबित हो रहा है कि बांग्लादेश का जो है बेड़ा गर्क होने में कुछ महीने नहीं, कुछ ही दिन बाकी हैं। क्योंकि अगर देखा जाए, इकोनॉमिकली देखा जाए, डेमोक्रेसी के एतबार से देखा जाए, तो इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। और अगर एटम बम की बात करें तो पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, तो हमने इंडिया को कितना डरा लिया एटम बम से। तो ये आवाम तक ये खबर भी पहुँचाएगी, उनका रिएक्शन भी लेंगे। दूसरी जानिब मैं ये भी कहूँगी कि बांग्लादेश अगर भारत की डेमोक्रेसी को इग्नोर कर रहा है, भारत की डिप्लोमेसी को इग्नोर कर रहा है, तो भारत की रॉ एजेंसी भी तो मौजूद है, जो कि कहते हैं ना कि घर में घुस के
धक्के मारती है। और हमने देखा है जिस जिस कंट्री के अंदर भारत के अगेंस्ट गवर्नमेंट बनती है 6-7 महीनों में इस गवर्नमेंट का सफाया हो जाता है, कौन करता है और कहाँ से गैबी मखलूक आती है। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय कि क्या वाकई बांग्लादेश एटम बम से भारत को डरा सकेगा। लेकिन आप वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से मिलकर एक न्यूक्लियर पावर बनाई जाए, एक न्यू, हाँ। और उससे हम इंडिया को डराएंगे। हाँ मैं ये चाहता हूँ कि जो पहले पाकिस्तान में पड़ा हुआ हम उसका क्या कर रहे हैं, हाँ, सही उसको हो तो गया। हमारे जंग लगे हुए हैं। हाँ। मैं ये चाहता हूँ कि किसी और ममालिक से, जैसे हम IMF से ले रहे हैं कर्जा, हाँ, लोन ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हाँ। हैं, हमें चाहिए कि हम किसी दूसरी एजेंसी से रब्ता करें, उनसे लोन लें और जो हमारे न्यूक्लियर पावर को जंग लग चुका है वो उसको साफ करें। अच्छा। और दूसरी बात ये है हाँ। कि जिसकी पावर इसके हाथ में है उसको समझाएं कि भाई तुम इसको खुद फेस करो। अगर हम न्यूक्लियर पावर चलाने की कोशिश करें, हम खुद करेंगे, हमें किसी दूसरे ममालिक से भाई जाके कोई भी ऑर्डर ना एटम लेना बम हो। चला सकता ना, तो ये चला नहीं सकता, अच्छा। पर जो बात हो रही है मैं उसके ऊपर बात कर ठीक रहा है, हाँ। हूँ कि वो कह रहे हैं कि हम मिलके न्यू बनाए, तो न्यू बना के उन्होंने शोपीस में सजाना है। न्यू जो नहीं बने बनाना। पड़े अब हुए वही पाकिस्तान नहीं एक एटमी पावर है, इंडिया एक एटमी पावर है, बांग्लादेश के पास तो कख भी नहीं है। वो कह रहे मैं भी एक कह एटमी रहे कि पावर मैं भी बन बनूंगा। जाऊंगा। हाँ, और इंडिया को और मेरे डराऊंगा। ऊपर भी कोई बंदा आ जाएगा जो हाँ। मुझे बताएगा भाई तुम्हारे पास एटमी पावर है, हम तुम्हें कर्जा भी देंगे, हम तुम्हारा सारा कुछ ये करेंगे। जब मुल्क दवाले निकल जाएगा और बाद में वो जो हमने एटमी ताकत अपने सर से बनाई होगी जो उन्होंने मिलके समझ गई हूँ, बनाई हाँ, होगी हाँ। पावर, एटमी पावर, न्यूक्लियर पावर जो बनाई होगी, हाँ। वो हमें कर्जा दे दे के हमें उस पॉइंट पे ले जाएंगे। हमारे मुल्क का दिवाली हो जाएगा, हमारा मुल्क गुजर जाएगा और वो एटमी ताकत फिर उनके पास अच्छा, चली जाएगी। बांग्लादेश भी अब मुझे लगता है पाकिस्तान की तरह उसके खजाने खाली हो। चलो आम पाकिस्तानी से एक मशवरा पूछते हैं, हमारे साथ बांग्लादेश जुड़ रहे हैं और इंडिया के खिलाफ जा रहे हैं, ये बताएं कि मुझे ये लगता है- बांग्लादेशियों के साथ जस्टिस हो रही है, ये जो गवर्नमेंट कर रही है? नहीं, जस्टिस तो नहीं हो रही है। हाँ। ज़ाहिर बात है वो अपने लिए उठे हैं, हम भी उठे थे और जिनके साथ उठे थे उन्हें भी उठा के डाल दिया, हाँ। और जो बोलने की कोशिश करता है उन्हें भी उठा के डाल देते हैं। बस ये वाली कह रहे हैं अमेरिका पाकिस्तान से डरता था और आधे से ज्यादा पाकिस्तानी ये कहते हैं हम अमेरिका के गुलाम हैं। मैं तो कहता हूँ मुझे बस इंजॉय मिले, जहाँ मर्जी ले जाए, मुझे इंजॉय मिलना चाहिए। बस मेरी तरफ से पाकिस्तान बड़े बाहर में, मेरी तरफ से ये दे दें पाकिस्तान को, किसी को अमेरिका को दे दें। अमेरिका के आप कम से कम पाकिस्तान इधर में डॉलर हो? तो चलेगा ना। इधर भी जैसे अमेरिका खुश है, आज वहाँ पर डॉलर चल रहे हैं, वहाँ की जो पासपोर्ट है उनका अच्छा पासपोर्ट है, उनको वीज़ा नहीं लेना पड़ता, बगैर वीज़े के जाना पड़ता है। हम कह रहे हैं फिर अगर इस तरह बेचना है ना इन्होंने, तो फिर बेच ही दें। तो फिर अंग्रेजों की गुलामी से आजादी क्यों हासिल की थी? फिर आप कह रहे हो आपको डॉलर पता है चले। कितने बंदे पाकिस्तान से उठ के जा रहे हैं अंग्रेजों के पास? क्यों जा रहे हैं? फिर गुलामी के लिए जा रहे हैं ना। पाकिस्तान में खुशहाली नहीं है तो फिर गुलामी करनी है तो हम इधर रह के कर देते हैं, इधर भी डॉलर चला दें, इधर भी आप यहाँ पे कनाडा का यहाँ पे ले आए, यूरो ले आए, जो भी। मैं कहता हूँ कि फिर इधर जो है ना, एक ही दफा जो है ना पाकिस्तान को जो ये थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे हैं ना, सारा बेच दें, ताकि हम लोगों को पता हो कि भी हम लोगों ने अब गुलामी करनी है। इधर डॉलर चलना है, इधर ये नहीं है कि कायदे आज़म दिखा गए तो यहाँ पर रिश्वत चलेगी, यहाँ पर ये नहीं होगा कि आपके साथ ज्यादती होगी या मेरे साथ ज्यादती होगी। अब आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आप इधर खड़ी हुई हैं, आप सेफ हैं? हाँ, नहीं 2 डर तो मिनट लगता लगने, है। ऐसे 2 लड़के आएंगे, आपको लेके चले जाएंगे, पता भी नहीं लगता, अरे कुछ क्या नहीं ऐसे होगा। कैसे? अब मैं बता रहा हूँ आपको, इधर अगर अमेरिका का कब्जा आ जाएगा क्या? ना, इधर अगर अमेरिका का कब्जा आ जाएगा, आप अगर वहाँ अमेरिका जाती हैं, आपको ये दिली सुकून होगा कि मैं इधर सेफ हूँ, अमेरिका में हूँ, है? मैं सेफ हूँ, मुझे यहाँ पे कोई आके हाथ नहीं लगा सकता। फिर थोड़ा थोड़ा जो बेच रहा है फिर सारा बेच दे। यार हमने उस बॉम्ब का करना क्या है? ठीक है। जो हमारे पास है हमने उससे क्या यूटिलाइज कर लिया अब तक? बिल्कुल। कोई फायदा? हमारे हालात देख लें, मेरे ख्याल में बनाने के बाद हम ज्यादा वर्स कंडीशन में चले गए। आप कंडीशन देख लें ना, 99 से पहले की और 99 के बाद की, ठीक है। हमारे हालात बेहतर हो या बुरे हैं? वो एक शेर है ना कि पहलू में बिठा के यार को रात भर, ठीक है। जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। हाँ, तो इसका मतलब आप कमाल करते हैं। मेरा नहीं ख्याल इंडिया हमारे बारे में ये सोचता है। ठीक है। इंडिया तो हमारे बारे में, वो तो अपने काम में लगा हुआ ठीक है, है। वो उसी में मेहनत कर रहा है, उन्होंने अपने अवाम को रिलीज दिया है, ठीक है। और वो ऑब्वियसली कहाँ से कहाँ पहुँच गए ठीक हैं, है। और हम यही डिस्कशन में लगे हुए हैं, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। इंडिया पहले भी हमारे बारे में कभी नहीं सोचता था, ये हमारी गलत फहमी थी कि इंडिया जो है वो सोचता है। इंडिया की आबादी इस वक्त चाइना से भी ऊपर क्रॉस कर चुकी हुई ठीक है। है। और उन्होंने अपनी आबादी को पावर बनाया मेरे ख्याल से। एम्पावर किया उन्होंने, यंग जनरेशन को उन्होंने एम्पावर किया। आप देखेंगे टेस्ला जैसी कंपनी जो है वो वहाँ पे प्लांट लगा वहाँ रही पे प्लांट जो है वो अब लगाना चाह रही है आगे। और यहाँ हमारा जो है वो यहाँ से अमेजोन, शॉपिफाई पे जो बच्चे काम कर रहे थे उनको भी इंटरनेट बंद करके, जो ऊबर पे काम कर रहे हैं, जो फुटपाटा पे काम कर रहे हैं, उनसे भी इंटरनेट छीन के आपने जो है वो बेरोजगार कर दिया है। बम ऑलरेडी आवाम के ऊपर पड़ चुका है, लेकिन जो यहाँ पर अभी जो क्राइसिस हो रहे हैं, जो लोग अफवाह हो रही है, जो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं बिजली के बिलों को लेके,
बच्चों की पढ़ाइयों को लेके, इस महंगाई को लेके, तो उस पे काम करना चाहिए। हमसे ज्यादा मुसलमान तो इंडिया में हैं बिल्कुल हैं, हैं, वो ये तो वहाँ सब- पे रह रहे हैं, ठीक है, अब जैसे भी जिस हालात में रह रहे हैं, लेकिन हमसे बेहतर हालात में रह रहे हैं। अच्छा, हमें तो यहाँ ये बताया जाता है जी वहाँ जुल्म हो गया, ये हो गया, आप कह रहे हैं हमसे बेहतर है। देखें, बात ये है, वहाँ पे अभी भी बिजली हमसे सस्ती है। नो डाउट, वो ये थोड़ी है कि जी हिंदुओं के लिए सस्ती है और मुसलमानों के लिए महंगी है। सबके लिए एक बराबर सबकी एक जैसी है। कौन मुनकिर खुदा की जात का है? कौन मुनकिर खुदा कौन की मुनकिर खुदा की जात का है? असल मसला इक्तिसादियात का है। ठीक है, जब मतलब- आपको इकोनॉमिक्स के लिए कोई मामला दरपेश होता है तो आप उसके लिए क्या करते हैं? मौलवी के पास गए आज तक? नहीं, आप इकोनॉमिस्ट के पास इकोनॉमिस्ट के पास जाते हैं ना। 2023 का अगर आप डेटा उठा के देखें तो ठीक। 17 से 18 लाख पाकिस्तान छोड़- पाकिस्तानी इमिग्रेट आउट ब्रेन ड्रेन हो चुका है हमारा। ठीक है, अब फैसलाबाद के अंदर मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था पिछले महीने के अंदर, सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं फैसलाबाद में पैदा हुए हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर। अच्छा, तो वो अगर जो है वो 18 लाख चला भी गया है और फिर 18 लाख पैदा हो गया है, ठीक है, तो हमें टेंशन नहीं है। पाकिस्तान और जंगल में आपको नहीं लगता फर्क है, या किसी भी? हाँ, मुझे तो लगता है ये एक भयानक किस्म के इंसानों का जंगल है। पाकिस्तान, हाँ, बल्कि इंसान नुमा मखलूक का जंगल है। हमारी जो हिस्ट्री पढ़ाई गई हमें मुआशरत उलूम के अंदर, हमें जो जंगों के बारे में बताया गया वो ऊपर से लेकर नीचे तक माशाल्लाह जो है वो, अब आप क्या बोलें, आप बोलेंगे तो आप जो है वो काट देंगे, नहीं हम काट चला देंगे। देंगे, वैसे कोई इशू नहीं है। चल भी जाएगा तो फिर हमारा चलना मुश्किल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? फारूक। और आपका नाम? गनी गनी भाई, क्या करते हैं? काम है अपना, बिजनेस। कैसा चल रहा है पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तानी है। ठीक है, कैसा बिजनेस चल रहा है? शुक्र अल्लाह का, चले हलाल तो- में शुक्र है। जबरदस्त हो गया, बहुत कम पाकिस्तानी है जो इस टाइम ये कह रहे हैं कि शुक्र है अल्लाह का अच्छा बिजनेस चल रहा नहीं, है। आपको सामने है हालात, लेकिन फिर भी हर हाल में शुक्र है। चले, अच्छी बात है, शुक्र करना चाहिए। सर, टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुझे ये बताएं, आज अगर मैं आपसे एज ए पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी पूछूं, आपको बम चाहिए या फिर आपको बिजली चाहिए? ऑब्वियसली बिजली चाहिए। आपको सर क्या चाहिए जी? वो पूरी दुनिया हमें कहीं ये ना हो कि हम पे कब्जा ना कर ले, वो उसके लिए बम या फिर बिजली? जाहिर बात है जी, बिजली चाहिए फिलहाल तो। ठीक हो गया, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि जी बांग्लादेश के प्रोफेसर हैं, जो बांग्लादेश के हालात हैं वो भी आपको शायद आइडिया हो गई, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के साथ मिल के हम न्यूक्लियर बम बनाते हैं और ताकि यह कि हम भी पावरफुल हो जाए। और ये चीज़ें दोनों कंट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस चल रहा है, उन्होंने इंडिया के पैसे देने हैं बिजली की मद में $800 मिलियन, हमने IMF के और पता नहीं किन किन के पैसे देने हैं। ऐसी सूरत हाल में हम इलेक्ट्रिसिटी की बात क्यों नहीं करते? ऐसी सूरत हाल में हम इकॉनमी को बेहतर करने की बात क्यों नहीं करते? ऐसी सूरत हाल में हम एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते? बम की बात क्यों कर रहे हैं? ये किसके लिए बना है? पहली बात तो ये है कि हमने देखना कि हमारे डेली यूज में क्या है, ये चीज़ है, ठीक है, तो हमने बॉम्ब का क्या करना है, ठीक है, ठीक है, तो हमने अपने काम पे फोकस करना है, जबरदस्त। जो हमारी लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेहतर हो सके। ठीक हो गया, लेकिन वो कैसे होगा? कैसे होगा? ऑब्वियसली हमें जो डेली यूज की चीजें हैं, बिजली, हाँ। बिजली के बगैर ना हम बिजनेस कर सकते हैं, ठीक ना है। किसी से ट्रेड कर सकते हैं। वो आ वाली बात हम यहाँ पे इसी डिस्कशन में लगे हुए हैं, हम ना अपनी एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। हमारी डेली न्यूज में क्या चल रहा है आजकल, ऐसे ही है, नॉर्मल डिस्कशन में। बिल्कुल ऐसे ही है, यानी कि एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिस्कशन नहीं हो रही। ये डिस्कशन हो रही है कि जी अमेरिका हमारे खिलाफ, यही डिस्कशन हो रही है जी उसकी साजिश होगी, इसकी साजिश होगी। और एक सवाल ये है कि हम बनाएंगे, यानी कि हमने तो ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल एक ट्रीटी है, मुआहदा है कि कोई भी अब मजीद कोई कंट्री न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता, ठीक है। तो क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल के बनाना भी चाहें तो क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी बनाने देगी बांग्लादेश को? यार हमने उस बॉम्ब का करना क्या है? ठीक है, जो हमारे पास है हमने उससे क्या यूटिलाइज कर लिया अब तक? कोई बिल्कुल। फायदा? हमारे हालात देख लें, मेरे ख्याल में बनाने के बाद हम ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में चले गए हैं। ये हाँ, ये बिल्कुल लॉजिकल बात है। जो लोग इसको वर्थ में समझेंगे वो बेहतर समझ जाएंगे, अदरवाइज कुछ लोग आपको ही कहते हैं ओहो आप क्या कह रहे हैं, बम बनाने के बाद हम तो पावरफुल हो गए, आप कह रहे हैं हम ज्यादा बुरी कंडीशन में चले गए। ऑब्वियसली अगर इसे एक्सप्लेन नहीं करें। नहीं, आप कंडीशन देख लें ना, 99 से पहले की और 99 की बाद की, ठीक है, हमारे हालात बेहतर हो या बुरे हैं? बुरे हुए, तो जब तक यानी कि अमेरिका अफगानिस्तान में था, ठीक है, तब तक आप कह लें कि डॉलर्स की रेल पेल थी, रेल पेल। तब तक ये लोग उनसे एड ले जा रहे थे। ठीक है, हमारे हालात बेहतर होने के बजाय अमेरिका चला गया, ठीक है। अफगानिस्तान बेहतर हो गया, हम और वर्स कंडीशन में नहीं, चले गए। हमें तो ये बताया गया ना, ये तो आप लॉजिकल बात कर रहे हैं और ऐसी बात बहुत कम लोग मतलब समझते होंगे और करते होंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों को तो यही बताया गया जी बम भी इसलिए बनाया कि भाई इंडिया ना हमला कर देता, वो ना हमला कर देता। आपको लगता है कि आज के दौर में ये चीजें चलती हैं या पॉसिबल हैं जी? इंडिया तो ऐसे फिर और भी बहुत सी चीजों में आगे जा रहा है, इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, तो हम वो क्यों नहीं बना रहे? सर इंडिया तुम्हारे, मेरा नहीं ख्याल इंडिया हमारे बारे में ये सोचता है। ठीक इंडिया तुम्हारे बारे में, वो तो अपने काम में लगा हुआ है, ठीक है, वो उसी में मेहनत कर रहा है, उन्होंने अपने अवाम को रिलीज दिया है, ठीक है, और वो ऑब्वियसली कहाँ से कहाँ पहुँच गए ठीक हैं, है। और हम यही डिस्कशन में लगे हुए हैं, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। ठीक है।